ओके, तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. A country may have many longitudes passing through its. Hence, different places may have different time within the country. तो जो country होती है उसमें से बहुत सारे longitude पास होते हैं. Hence, different places may have different time. हर एक जगह का हर एक अलग टाइम होता है within the country में. सो हर एक कंट्री अपना लॉन्गिट्यूड है वो चूज़ करती है कि जो लॉन्गिट्यूड अगर सेंटर में से पास होता है तो फिर उसी तरीके से वो अपने टाइम को एडजस्ट करती है. इन इंडिया लॉन्गिट्यूड ऑफ इलाहाबाद विच इज़ 8.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज़ टेकन फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड टाइम. इंडिया में इलाहाबाद में से जो पास हो रहा है 82 डिग्री 1.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड उसे लिया गया है स्टैंडर्ड टाइम. दिस स्टैंडर्ड टाइम इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और उसे कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 1.5 आवर्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 1.5 आवर्स है आगे है. अब हमारा एक नया टॉपिक है मैप्स. मैप इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ ऑन फ्लैट सरफेस. तो मैप किसे कहा जाता है कि जिससे अर्थ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम एक फ्लैट सीधे सरफेस पे देखते हैं. इट कैन बी सेड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन का एक ओल्डेस्ट फॉर्म. पहले के टाइम पे जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तब सब लोग किसी भी जगह जाने के लिए किसका यूज़ करते थे? मैप का यूज़ करते थे. द आर्ट ऑफ मेकिंग और ड्राइंग मैप्स इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफी. तो जो ड्राइंग बनाना मैप की ड्राइंग बनाना या फिर उसे बनाना है तो वो जो आर्ट है उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी. द ओल्डेस्ट नोन मैप ऑफ बेबीलोन क्ले टैबलेट. Maps can provide a lot of information about physical feature, political division, weather, climate, agriculture, industries, minerals, trade, route, etc. A book of map is called the atlas. और जो मैप की सारी बुक होती है उसे कहा जाता है एटलास. तो मैप किसे कहा जाता है? जो अर्थ है उसका जो रिप्रेजेंटेशन फ्लैट सरफेस पे होता है उसे कहा जाता है मैप. सेकंड, वो सबसे ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन पार्ट है. थर्ड, कि जो उसे बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं वो आर्ट को कहा जाता है कार्टोग्राफी. सबसे पुराना मैप है बेबीलोन क्ले टैबलेट. और वो डिफरेंट मैप्स होते हैं, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड. और जो बुक ऑफ मैप होती है उसे कहा जाता है एटलास. फिर है मैप रीडिंग. We should know how to read a map in order to make full of use. There are certain kind of language associated with the maps. मतलब उनकी कुछ लैंग्वेज होती है जैसे कि डिफरेंट सिम्बॉल्स होते हैं, कलर्स होते हैं, साइंस होते हैं. अब हम उसके बारे में देख लेते हैं. डायरेक्शंस. द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड व्हेन वी लुक एट अ मैप इज़ द डायरेक्शन. तो उसमें डायरेक्शन दिखाई गई होती है. हर एक मैप होता है तो उसमें एक ऊपर की ओर का एरो होता है और वो जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ. नॉर्थ के सामने वाले डायरेक्शन साउथ. लेफ्ट साइड पे वेस्ट और राइट साइड पे ईस्ट. तो ये चारों डायरेक्शन हमें पता हो तो हम इनके बीच वाली बाकी की डायरेक्शन पता चल सकती है. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट. तो हमें एक चारों डायरेक्शन पता हो तो बाकी की डायरेक्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्केल. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ थिंग दैट आर शोन इन द मैप्स. तो अगर कोई भी एक जगह का डिस्टेंस है वो अगर 70 किलोमीटर है तो क्या हम 70 किलोमीटर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअल साइज हम नहीं ड्रॉ कर पाते. दैट्स वाई इज यूज द स्केल. उसी वजह से क्या यूज़ किए जाते हैं? स्केल. द स्केल इज द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन अ मैप. 2 पॉइंट लिए जाते हैं और उनमें कुछ रेशियो लिया जाता है. एक एग्जाम्पल दिया है टेक्स्ट बुक में. डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड हैदराबाद इज 500 किलोमीटर.
it is not possible to draw that much distance in a map. Instead of distance of 500 km on ground will be represented by a smaller unit in a map. So the scale would be 5 centimeter is equal to 500 किलोमीटर. तो हम बेंगालुरु से हैदराबाद की 500 किलोमीटर की जो दूरी है वो हम मैप में दिखा नहीं सकते, इसीलिए हम उसका एक स्मॉल यूनिट मेजरमेंट ले लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर. सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या तो हम उसे फ्रिक्शन में दिखा सकते हैं या फिर हम लिख के रिटर्न स्टेटमेंट में या फिर ग्राफिक स्केल, ये तीनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज सिंबल. तो सिंबल किसे कहा जाता है? Symbols have been developed to represent some features on a map. They can be graphical or pictorial. या तो ग्राफ में दिया होता है या फिर पिक्टोरियल, उसका पिक्चर दिया होता है. There are symbols to show mountain, river, lake, dam, bridges, temples, churches, railways, track, etc. तो अगर आपको ऐसा पिक्चर दिया हो तो आप उसे कह सकते हो वो क्या है? इंटरनेशनल बाउंड्री. कहीं पे अगर रिवर है, फिजिकल फीचर रिवर है, तो ऐसा ड्रॉ किया हो तो आपको पता चल सकता है कि वो आगे कुछ रिवर है. फिर कैनाल है तो ऐसा ड्रॉ किया हो तो आपको पता चल सकता है कि ये कैनाल का पिक्चर है. तो बाउंड्रीज के हिसाब से उनके साइंस दिए गए हैं, फिजिकल फीचर्स के हिसाब से उसके साइन दिए गए हैं और कम्युनिकेशन के बेस पे भी उसके साइंस दिए गए हैं. जैसे कि अगर ये सिंबल हो, ड्रॉ किया हो, आप कहीं जा रहे हो और तो आपको पता चलता है कि आगे क्या आने वाला है? एयरपोर्ट आने वाला है. ये ड्रॉ किया तो आपको पता चलता है कि आगे क्या आने वाला है? रेलवे आने वाला है. तो ये सारे क्या है? सिंबल्स, ताकि हमें ग्राफिक और पिक्टोरियल के थ्रू हमें पता चल पाए. Different colors. Different colors are also used in maps. Many colors used on maps have a relationship to the object or features on ground. For example, water bodies such as ocean, seas, river, etc. are shown in blue. अगर water body है तो उसे कौन से कलर से दिखाई जाएंगी? Blue. Plains और lowlands है तो उसे दिखाए जाएंगे green. तो ये सारे आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से कलर के लिए क्या क्या यूज़ होता है. ब्लू कलर रिवर के लिए, रेड कलर प्लेट्यूज के लिए, येलो कलर प्लेन के लिए, ब्राउन कलर माउंटेन, हिल और डेजर्ट के लिए, और ग्रीन कलर है वो फॉरेस्ट के लिए दिखाया जाता है. तो ये हमने पढ़ा मैप्स के बारे में. मैप में हमने पढ़ा उसकी डेफिनेशन, फिर पढ़ा कि मैप कैसे रीड किया जाता है. तो इसमें डायरेक्शंस, फिर scale, symbols and colors. Okay, here we are completing our first chapter. If you have any doubt, you can send message.